जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों। मैं फिर से आप सबों के सामने आज के संत का जीवन को लेकर आई हूँ। आज 14 नवंबर को संत लॉरेंस ओ टोले को हम याद करते हैं। इनका जन्म 1128 ईस्वी में हुआ था। वे बचपन से ही प्रभु के कार्य को करना पसंद करते थे और अपने आप को प्रभु के प्रेम में समर्पित करते थे। इनके पिता ये नहीं चाहते थे कि वे कुछ अच्छा कार्य करें, प्रभु का कोई भी कार्य को करें, क्योंकि इनके पिता एक राजा थे। संत लॉरेंस प्रभु के कार्य को करते थे, इसलिए उनके पिता उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और इस तरह वे 2 साल तक संत लॉरेंस के साथ दुर्व्यवहार करते थे और इस तरह से 2 साल के बाद अपने बेटे संत लॉरेंस को धर्माध्यक्ष को सौंप दिया। तब वे संत लॉरेंस मठ पर रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे और प्रभु के कार्य में आगे बढ़ने लगे। जब धर्माध्यक्ष की मृत्यु हो गई तब संत लॉरेंस 25 साल के थे। तब उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें सन 1150 ईस्वी को धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। जब वे अपने कार्य को अच्छी तरह करने लगे, अपने अच्छे कार्य के द्वारा आगे बढ़ने लगे, तब 1171 में उनके कार्य को देखते हुए राजा हेनरी द्वितीय ने संत लॉरेंस को अपने पास बुलाया और वहां पर स्थित बेनेडिक्टाइन मंक ने उनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया गया। 1175 में उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया ताकि वे वहां के लोगों में जो फैला हुआ मतभेद था उनको दूर कर सके और प्रभु के कार्य को आगे बढ़ा सके। जब वे वहां अपने कार्य को प्रेम से करते हुए प्रभु के प्रेम को लोगों तक पहुंचाने लगे, तब वहां एक अंग्रेज राजा ने संत लॉरेंस को अपने पास बुलाया और कहा, तुम जो चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्योंकि राजा ये जानते थे कि संत लॉरेंस का जीवन प्रार्थनामय है। वे प्रभु के कार्य को करते हैं, अच्छे कार्य को करते हैं और बहुत बार ऐसा भी हुआ था कि राजा अपने आंखों से देखा था बहुत सारे चमत्कार होते हुए। वे इस तरह से संत लॉरेंस का पूरी तरह मदद करना चाहते थे और इस तरह वे अपने जीवन में प्रभु के कार्य को करते रहे और 14 नवंबर 1180 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सन 1225 को संत पापा होरोनियुस तृतीय के द्वारा उन्हें संत घोषित किया गया। मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवा साथियों, भाई एवं बहनों, आज इस संत लॉरेंस के जीवन से हम क्या अपने जीवन में क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। संत लॉरेंस बचपन से प्रभु के कार्य को करना पसंद करते थे, अपने आप को प्रभु के प्रेम में समर्पित करते थे। मेरे प्रिय साथियों, क्या हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं? क्या हम अपने जीवन को प्रभु के प्रेम के लिए समर्पित करते हैं? क्या हम अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को खोजते हैं या दूसरों के प्रेम को ज़्यादा ध्यान देते हैं या दूसरों के प्रेम में ज़्यादा जीते हैं? मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवाओं, इस जीवन में दूसरों के प्रेम से बढ़कर हमारे प्रभु यीशु का प्रेम है। तो हम इस संत के जीवन से हम क्या प्रेरणा पा सकते हैं, अपने जीवन में क्या शिक्षा ले सकते हैं, हम इस संत की तरह अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये संत बचपन से प्रभु के कार्य को करके प्रभु के प्रेम में अपने आप को समर्पित करते थे। तो मेरे प्रिय साथियों, हम बचपन से अपना जीवन को कैसे जीते हैं? क्या हमारे परिवार में जो हमसे बड़े होते हैं, क्या हमें प्रभु के प्रेम को बताते हैं? क्या हमें प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं? मेरे युवा साथियों,
हम जब बचपन छोटे रहते हैं उस टाइम हम नहीं जानते हैं उतना, पर जब हम बड़े होते हैं उस समय हम अपने जीवन में किस प्रकार से प्रभु के प्रेम को ग्रहण करते हैं। क्या हम बड़े होकर यीशु के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं? क्या हम गिरजा जाते हैं? कभी कोई फीस्ट होता है या कभी कुछ पर्व होता है तो क्या हम चर्च में जाते हैं ताकि हम जो पेरिस के लोग होते हैं उनका हम मदद कर सके? मेरे प्रिय साथियों, हमें अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को पहचानना है, प्रभु के प्रेम के लिए आगे बढ़ना है। जिस तरह संत लॉरेंस बचपन से ही अपने आप को प्रभु के प्रेम में समर्पित करते थे, उसी तरह हम इस संत से सीखे कि हम अपने जीवन को आगे अपने जीवन को शुरू से ही प्रभु के प्रेम में समर्पित करने का कोशिश करें और आगे बढ़ते रहें। और जिस तरह संत लॉरेंस प्रभु के कार्य को करते थे, अच्छे कार्य को करते थे, उनके पिता एक राजा होने के नाते उन्हें सपोर्ट करने की बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, क्योंकि वे अच्छा कार्य करते थे, प्रभु के कार्य को करना पसंद करते थे और ये उनके पिता को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए संत लॉरेंस के साथ अपने पिता होने के नाते भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मेरे प्रिय साथियों, हमारे जीवन में भी हमारे दोस्त, हमारे परिवार में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। जब हम कुछ अच्छा कार्य को करते हैं तब हमारे दोस्त या हमारे परिवार हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। यदि हम प्रभु की ओर आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग घूमने फिरने की तरह ज़्यादा ध्यान दें तो उस समय हमारे दोस्त हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अगर हम उनसे कहें कि चलो थोड़ी देर विनती कर ले या प्रभु के कार्य के लिए अपना थोड़ा समय दें, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारा साथ नहीं देते हैं, वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर हमारा कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे, हमारे साथ रहे चाहे ना रहे, अगर हम अपने प्रभु के प्रेम को पहचानते हैं तो हम प्रभु के कार्य में लगे रहें। जिस तरह संत लॉरेंस बचपन से अपने कार्य को करते थे और उनके पिता को ये काम पसंद नहीं था, लेकिन भी वे प्रभु को नहीं छोड़े, उनके प्रेम से वंचित नहीं हुए, वे अपने कार्य में लगे रहे और अपने प्रभु की ओर आगे बढ़ते रहे। तो उसी प्रकार मेरे साथियों, हम भी अपने जीवन में प्रभु की ओर आगे बढ़ते रहे, प्रभु से मदद मांगे और प्रभु के प्रेम के लिए हमेशा बढ़ते रहे और अपने दोस्तों, अपने परिवारों को भी प्रभु की प्रेम की ओर आगे लेने में, आगे बढ़ने में उनका भी मदद करें और प्रभु से विनती करें एवं हमेशा मदद के लिए प्रार्थना करें। तो आज के लिए मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवाओं, आज के लिए मैं आपसे इतना ही कहती हूँ और कल फिर से आप सबों से मैं मिलूंगी और कल फिर से कल के संत के साथ, उनके जीवनी के साथ आप सबों के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज के संत लॉरेंस एवं माता मरियम से हम विनती करें कि अपने जैसे वे जिस प्रकार प्रभु को प्यार कर सके, प्रभु के प्रेम को पहचान सके, उसी तरह हमारे लिए भी वे विनती करें ताकि हम भी प्रभु के प्रेम को पहचान सके और प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ सके। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय यीशु।